Is it worth to buy GT650 in 2025? Hey guys, welcome back to my another vlog and आप देख रहे हैं अल्फा GT650। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही चुका है, Is it worth to buy GT650 in 2025? ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुका था, 2026 में बोलना चाहूँगा। मैं आपको एक बार ये बाइक का ओवरऑल व्यूज़, की फीचर्स, प्रोस कॉन्स क्या क्या है वो सब बताना चाहूँगा। एंड फिलहाल तो मेरी बाइक अभी स्टॉक है। कोई एक अच्छी जगह, कोई एक अच्छा प्लेस देके अपन बाइक लगा के फिर इसके बारे में बात करते कि क्या की फीचर्स है इसका, क्या है। क्योंकि मैं इस बाइक को ओन करके ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गया, ऑलमोस्ट हाफ ईयर बोल सकते। तो क्या क्या है, एक अच्छा स्पॉट देख के बाइक को उधर लगा के देन अपन एक वीडियो शूट करते अच्छा खासा। So yes, this is GT650 2025 मॉडल। और प्राइस की अगर बात करें, GT650 मुंबई में प्रेजेंटली ये मिलता है 4,58,000 रुपीज़ का समथिंग। उसमें भी आपको मैं एकदम क्लियरिफाइली बताता हूँ, अगर आप क्रोम टैंक लेते हो, जैसे कि मेरा क्रोम टैंक, और ये स्टैंडर्ड वेरिएंट नहीं बोलते इसको, आई मीन ये स्टैंडर्ड वेरिएंट नहीं है, इसमें एक बेसिक वेरिएंट भी आता है, दैट इज़ नॉन क्रोम, विच इज़ जैसे कि ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया एंड आइस स्किन हो गया, वो सब एक बेसिक वेरिएंट है। एंड इसमें ये जो मिस्टर क्लीन में एक ड्रॉबैक ये कि इसमें एलॉय व्हील नहीं मिलता, इसमें स्पोक व्हील आता है, जो कि ट्यूब वाले टायर्स है, विच इज़ वेरी समटाइम्स विच इज़ वेरी ट्रबलिंग इशू। अगर कहीं पे भी पंचर हो जाता है, लाइक मेरा एक ही दिन में 2 बार पंचर हुआ था, ट्रस्ट भी गाइस। सुबह एक बार मैं जब भी शूट के लिए से रैंडमली निकला था तभी हुआ था, एंड अगेन बैक, फिर रात को भी मुझे कहीं जाना था जब भी हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि पूरा टायर आपको बाहर निकालना पड़ता है, फिर वो ट्यूब ठीक करो। इसमें एक ऑप्शन है अभी फ़िलहाल के लिए बट आपको उसमें टैंक, आपको एपेक्स ग्रे करके एक ग्रे कलर का एक गाड़ी है, आई मीन ग्रे कलर का एक कलर कॉम्बिनेशन है, वो लेना पड़ेगा। उसमें आपको मैकव्हील्स मिलता है फुली ट्यूबलेस वाला। बट और हाँ, इसमें भी आप अपग्रेड कर सकते हो, बट आपको या तो पहले उनको मैन्युफैक्चरर को बोलना पड़ेगा। मेरे एंड से कुछ मिस्टेक हुआ था उनके थ्रू, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरे को स्पोक रिम्स नहीं चाहिए, मेरे को एलॉयज चाहिए, क्योंकि वो ट्यूबलेस पे ज़्यादा बेटर रहेगा। बट सम मिस्टेक हैज़ बीन डन विद द रॉयल इनफील्ड, बट उसका तो चार्जेस उन लोगों ने नहीं लिया, बट ऑब्वियस। एंड वो कुछ कॉस्ट करता है अराउंड 17,000 रुपीज़ पर ईच, मतलब ईच टायर आप लोगे, आई मीन एलॉय व्हील्स आप लोगे, एक 17,000 का। तो ओवरऑल उन लोग ने मेरे को बोला था कि 35,100 का आपको आगे और पीछे का दोनों सेट मिल जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग,
कमिंग विद द सीट, सीट भी मैंने 7,800 रुपीज़ का अलग से परचेज़ किया। दिस इज़ नॉट द स्टॉक सीट, ये जो स्टॉक सीट आता है वो डबल सीट आता है, एंड दैट इज़ ट्रस्ट मी गाइस, वो इतना हार्ड है, वो इतना हार्ड है। देखो GT एक ऐसी बाइक है विच इज़ नोन एज ओनली फॉर कैफे रेसर एंड लुक्स एंड दिस साउंड, बट ऑब्वियस इफ़ यू आर द कैफे रेसर तो ही आपको वो थ्रिल और मज़ा आएगा। अदरवाइज आप कोई ऐसा सुपर बाइक, ये भी एक काइंड ऑफ है, ये भी मैंने जब इसको लास्ट टाइम प्लाम बीच पे भगा था विच हैज़ बीन गॉन अराउंड 189 विदाउट वॉबलिंग इशू। हाँ, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो लेट यू नो गाइस, 2026 मॉडल या 2025 मॉडल आप ले रहे हो तो इसमें वॉबल इश्यूज़ नहीं है। मैं एक अभी आपको एक लॉन्ग वीडियोस भी डालूँगा पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद, उस पर देख लेना, उसमें वॉबल इश्यूज़ अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरे को इसको ऑन करके हो गया 6 मंथ्स के अबाव हो गया, तो इसमें कोई ऐसा आया नहीं है अभी तक। और एक अभी बारिश गया तो बट ऑब्वियस इसके लिए ये पूरा ऐसा थोड़ा बहुत डल हो चुका है इतना सा पोर्शन, और ये तो मैंने कल ही थोड़ा शाइन किया था बैठ के, एंड ये या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द सीट। वो सीट बहुत थोड़ा हार्ड है, एंड उसमें एक अलग सा वेरिएंट्स भी आता है, एक ट्यूरिंग सीट भी आता है जो कि आप ले सकते हो। और ये जो है 7,800 रुपीज़ का फुली ट्यूरिंग सीट देख सकते हैं आप, पूरा एकदम बहुत नरम है, इसमें लगता ही नहीं है कि आप बैठे हो। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप अलोन ट्रैवल के लिए किधर जाते हो मेरे जैसे, तो दिस इज़ द बेस्ट। और मैंने इसका मडगार्ड निकाल रखा है क्योंकि एकदम फुल रेट्रो वाइब, एकदम सेक्सी लुक देता है। और कमिंग टू दी फ्रंट, इसमें LED दिया है, बट जो साइड इंडिकेटर्स है दे आर स्टिल बल्ब, एंड इसमें तो शॉक ऑब्जर्वर आता है, USD फोक्स नहीं आता है, बिकॉज इट्स एन कैफे रेसर, तो इसको थोड़ा ओल्ड रेट्रो लुक ही रखा है। एंड कमिंग विद दी लीवर्स, ये एडजस्टेबल है, और इधर एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया है विच इज़ मतलब अच्छा खासा चार्ज हो जाता है, ये सी टाइप का चार्जिंग है। और इधर भी एडजस्टेबल लीवर्स है, और अगर आपका बाइक गलती से गिर जाता है या ये लीवर्स टूट जाते हैं, सिर्फ लीवर्स दिस मच, इतना सा ये लीवर, ये पूरी सेट की नहीं बात कर रहा हूँ अंदर की, सिर्फ लीवर की बात कर रहा हूँ, वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 7,500 रुपीज़ GST अलग से, तो अप्रॉक्स पकड़ के चलो 8,000 का एक सिंगल लीवर है। और ये जो मिरर्स मैंने इंस्टॉल करवाया है दैट इज़ फॉर 5,600 रुपीज़। एंड कमिंग टू दी एनालॉग, इट इज़ सेमी डिजिटल। फ्यूल गेज कब थोड़ा इशू करता है, लाइक आपने पेट्रोल फुल कराया हो टैंक में, वो कब क्या होता है वो पूरा एम्प्टी दिखाता है, फुल एम्प्टी। ये मतलब रॉयल इनफील्ड का कॉमन इश्यू है। आफ्टर बोल सकते हैं लाइक 1 to 2 मिनट वो फिर प्रॉपर शो करता है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर शो ही नहीं करता है, वो प्रॉपर शो करता है। एंड टिल नाउ आई हैव रोड दिस बाइक 4,577 किलोमीटर्स, एंड इसमें बैटरी, न्यूट्रल और वही बाइक्स के जो भी है, और दिस कम विथ 5,720 mH टॉर्क, और जैसे कि तो आप RPM देख ही सकते हो 9,580 का टॉर्क दिया हुआ है। और दी टॉकिंग अबाउट दी टैंक कैपेसिटी फ्यूल विच इज़ 12.5 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है। एंड और इसमें थोड़ा बहुत टूल किट्स वगैरह दिया है। एंड ये तो ड्यूअल एग्जॉस्ट पता ही आपको, ट्विन सिलेंडर है। और ये जो पीछे का जो शॉक ऑब्जर्वर है वो भी एडजस्टेबल है, आपके हिसाब से आप हाइट थोड़ा कम कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मेरा एकदम, मैंने ना ज़्यादा ना कम, एकदम मीडियम पे रखा है। एंड कमिंग टू द टेल लाइट, पीछे पूरा बल्ब भी दिया है, नो LEDs आर गिवन। मैंने सिर्फ मडगार्ड निकाल रखा है क्योंकि लुक अच्छा देता है इसके लिए। एंड आपको ये क्रैश गार्ड एंड शम गार्ड जो नीचे वो दिख रहा है वो अलग से परचेस करना पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 4,800 रुपीज़ समथिंग का है, मुझे इतना याद नहीं है अभी
क्योंकि लेके भी मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया है। एंड द थिंग इज़ दैट इसका हीटिंग इशू जो अभी रिसेंटली जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास GT है, सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए सिर्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो O2 सेंसर लगा है वो मोस्टली आजकल पब्लिक बोलते हैं वो अभी GT 650 आपकी हीट नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। GT 650 अभी मैं आया, मेरे को अभी भी फुल फील हो रहा है, एकदम गरम गरम। आप थोड़ा भी इसको चलाएंगे ना फॉर नहीं बोल के 1 किलोमीटर भी चलाएंगे ना, पूरा GT हीट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा ट्विन सिलेंडर है एंड देयर इज़ नो कूलेंट इन इट। इट्स हैव ओनली एयर फ्लो का ही एक है, इसमें कूलेंट नहीं डलता है। एंड इट हैज़ O2 सेंसर, दैट इज़ फॉर ओनली O2 सेंसर। ये कुछ गर्म वगैरह कैसा कम करने का ऐसा कुछ है नहीं। एंड इसका एक बार आइडल सुनते, स्टॉक है अभी फ़िलहाल मेरे GT स्टॉक है। अभी इस पर भी एग्जॉस्ट डालेंगे तो फिर एकदम ओरिजिनल कैफ़े रेसर बन जाएगी मेरी बाइक। सी अभी स्टॉक है एकदम प्योर, जैसे हीट होता है ना GT, ट्रस्ट मी गाइस, वो साउंड अच्छा करता है। सी सो ये था स्टॉक एग्जॉस्ट नोट ऑफ GT 650। एंड दिस इज़ हाउ लुक ऑफ फुल्ली आई कैन से सेमी लोडेड, क्योंकि मैंने बाहर एंड्स वगैरह सब हटा के स्टॉक वाला सब कुछ थोड़ा बहुत हटा चुका, जितना मेरे से हो सकता था मैंने मेरा थोड़ा बहुत लोड किया। सिर्फ एग्जॉस्ट एक रिमेनिंग है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर राइट नाउ। इसका एक छोटा सा राइड लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब पहले गियर पे कितना जा रहा है। एक स्ट्रेच लेंगे, एक अच्छा खासा स्ट्रेच लेंगे, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ वॉबल इशू हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसा क्या है। सो एक छोटा सा एक क्लिप शूट कर दे अपन। लाइक अभी फर्स्ट गियर पे कितना जा रही है, 75 ऑलमोस्ट। सेकंड गियर पे 100 ऑलमोस्ट जा रहा ही है, सेकंड गियर पे यूँ में। अभी थर्ड, मतलब जिसको था ना वॉबल इश्यूज हो रहा है, सी गाइस देयर इज़ नो वॉबल इश्यू एट ऑल। वो रोड पे एक बार ट्राई करेंगे अच्छा खासा। सो प्योर साउंड, स्टॉक एग्जॉस्ट है, फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज द वॉबल इशू। किधर है वॉबल इशू? सो गाइज जो भी ऐसा सिर्फ डर है अभी फ़िलहाल के लिए, जिसको GT एक्चुअल में ओन करना है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि GT बहुत वॉबल करेगी एक सर्टन टाइम के बाद या सर्टन स्पीड के बाद। देखो गाइज मैंने तो मेरा GT अभी स्टॉक ही है, एंड दैट डज नॉट मैटर स्टॉक है या क्या, मैं तो एक्चुअल में इसमें व्हीलीज भी मारता हूँ। तो अभी तक मेरे को एक भी ऐसा कोई इशू फेस ही नहीं हुआ है कि ये वॉबल कर रहा है, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट हाफ ईयर होने आ गया, दैट इज़ 6 मंथ्स, मतलब वही 5 मंथ्स हुआ है। तो अगर आप एक कैजुअल नॉर्मल राइडर हो, मेरे से हाइपर राइडर नहीं हो, मेरे से व्हीलीज वगैरह, मतलब मैं भी ओकेशनली व्हीलीज वगैरह करता हूँ और आप सोच रहे हो कि मैं GT 650 ओन करूँ, तो यू कैन डेफिनेटली गो। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है GT 650 के अलावा। ये प्राइस सेगमेंट में अप्रीला हो गया, KTM 390 हो गया। अगर आपको स्पोर्टी भी चाहिए एंड कैफ़े रेसर भी चाहिए, लाइक सी स्पोर्ट्स कैटेगरी, सुपर बाइक्स एंड ऑल, दैट इज़ ऑल डिफरेंट, एंड कैफ़े रेसर is totally different. You need to understand this first. This is not a track machine or anything, but it can be. एक कैफ़े रेसर है, बट आप इसको
ट्रैक में या कोर 6 डाल के इसको ट्यून करके इसको अपनी एक प्रॉपर सुपर बाइक जैसा बना सकते हो। एंड 650 मेरा लेने का एक रीज़न था कि मेरे को कैफ़े रेसर्स बाइक बहुत पसंद है, क्योंकि वो सुपर बाइक के कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड उनके साथ साथ ही चल पाते अपन भी आराम से। आपने देखा भी कितना मतलब इसमें टॉर्क एंड पावर है। जो बोलेंगे अरे 390 है, या दैट इज़, देखो कंपैरिजन में ही नहीं है, क्योंकि दैट इज़ एन स्पोर्ट्स नेकेड बाइक एंड इट्स एन कैफ़े रेसर। क्योंकि आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ मेरे टैग में, मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे को आके बोलते अरे 390। आई नो गाइस, 390 इज़ वेरी डिफरेंट, दैट इज़ मेड फॉर रेसेस एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द रेस आई कैन से। और ये मशीन को आप समझोगे, आप चलाओगे, देन यू विल गेट टू नो अरे दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट। और इसमें मैं जल्द एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून गाइस एंड लेट मी कमेंट कौन सा एग्जॉस्ट आप चाहोगे मेरे GT 650 में सुनने के लिए। आई नो देयर आर मैनी फेमस एग्जॉस्ट राइट नाउ विच इज़ SSP एंड रेड रोस्टर AEW। आई एम थिंकिंग मच लिटिल डिफरेंट, अभी डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, बट स्टिल मैं आपका राय जानना चाहूँगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना GT 650 के, अभी से मैं कंटिन्यूस वीडियोस वगैरह डालूँगा। और मेरे चैनल पे मैं थोड़ा इनएक्टिव था, उसका रीज़न ये था कि मेरे पास सिर्फ GoPro था, माइक सेटअप या फोटो व्लॉग सेटअप कुछ भी नहीं था। तो मैंने परचेज़ कर लिया है पूरा बैटरी, माइक सेटअप और मोटो व्लॉग सेटअप। तो फॉर नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको मेरे डेली व्लॉग्स देखने मिलेंगे एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने के बाद। तो एग्जॉस्ट भी फटाक से मैं इंस्टॉल कर लूँगा।